हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप तो आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइस, आज की वीडियो में हम मेरी दिव्यता के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से मैंने अपनी दिव्यता को पहचाना, क्या साइन ऑफ सिम्टम्स मुझे मिले थे जिससे मैंने अपनी दिव्यता को पहचान लिया। ठीक है, देखो, मैंने ना एक वीडियो में बताया था कि मेरे साथ है ना सिंक्योरिसिटी हो रही थी 11-11 नंबर की। पिछले साल मार्च में मेरे साथ सिंक्योरिसिटी हुई थी 11-11। आई वॉज लाइक कि जैसे 11 रात के 11-11 हो रहे थे तब भी मुझे एकदम से नज़र वहीं पड़ी, सुबह के 11-11 तब भी वही नज़र, मतलब दिन के 11, हाँ दिन के 11 मतलब उस पर भी ऐसे ही नज़र। और वैसे भी रैंडमली मुझे 11-11 ही नंबर दिख रहे थे। मेरे पास 8,000 स्क्रीनशॉट्स हैं नंबर्स के। ठीक है, उसमें 11-11 भी है और बहुत सारे नंबर्स भी हैं। ठीक है, ऐसे पर्टिकुलरली मेरे साथ सिंक्योरिसिटी हुई है। तो अब मैं तो हूँ अवेयर, कोई चीज़ मेरे साथ हो रही है अपने आप से ही। ठीक है, यूनिवर्सल पावर्स के द्वारा, तो मैं उस चीज़ पे बिलीव करूँगी ना। तो मैं बिलीव किए तो मैंने अपनी डिविनिटी को अनलॉक कर लिया, अपनी दिव्यता को अनलॉक कर लिया, जो कई सालों से मेरे साथ चल रही थी। कुछ चीज़ें मैं पहचान नहीं पा रही थी ये क्या है, लेकिन पिछला साल 8 नंबर का भी था, इन्फिनिटी का भी नंबर था और शनि भगवान का न्याय का भी नंबर था। तो पिछले साल बहुत सारे लोगों ने अवेकनिंग अपनी की है। ठीक है, तो ऐसे मेरे साथ 11-11 नंबर की सिंक्योरिसिटी हुआ। उसके बाद मेरे साथ नीम करोली बाबा जी की सिंक्योरिसिटी हुई। ठीक है, फिर मेरे डिवाइन मैस्कुलन की सिंक्योरिसिटी मेरे साथ हुई। मुझे उन्हीं की रील बार बार मेरे सामने आ रही थी। ठीक है, पहले थोड़ा टाइम, थोड़ा, फिर उसके बाद थोड़ा और ज़्यादा, फिर बहुत लार्ज अमाउंट में मेरे पास रील्स उनकी आई। ठीक है, और बीच के टाइम ऑफ पीरियड में मैं नाम जाप वगैरह ये सब करती थी। मैं नहीं जानती थी सोलमेट और ट्विन फ्लेम के बारे में कि ये सब भी एग्जिस्ट करता है। तो मैं डीप विद इन मुझे इंट्यूशन आया कि मेरे को ना समर्पित रहना है अपनी दिव्यता के लिए भी और अपने डिवाइन रिलेशनशिप के लिए भी। तो मैं उसी प्रकार से आगे आगे बढ़ती रही और बीच में मेरे को एक बहुत ही वाइट पॉइंटेड बिंदु दिखी थी। तो मुझे लगा कि डिवाइन पावर यानी डिवाइन गेटवे मुझे खुद देख रहा है, क्योंकि मैंने भी, ऐसी बात नहीं है मैंने स्पिरिचुअल मूवीज़ नहीं देखी है, मैंने सारी स्पिरिचुअल मूवीज़ देखी हैं। तो मैं बिलीव करती हूँ, पूरा विश्वास है मेरा कि परमात्मा जब हमें देखते हैं तो कोई प्रकाश पुंज आता है, ऐसे प्रकाश की किरणें हमें दिखती हैं। ठीक है, तो इस सब पे भरोसा करती थी। और उस टाइम पे मैं राम नाम जाप, माता काली के मंत्रा, हनुमान चालीसा रेगुलर बेसिस पे कर रही थी। बिकॉज मेरे जिन बाबा को मैं मानती हूँ, नीम करोली बाबा जी को, वो भी अपने डेली बेसिस पे लाइफ में वो चीज़ किए हैं, तो उसी के बिहाफ पे मैं कर रही थी। तो क्या होता है, मैं ये सब करती रही तो फिर मेरे पास 3 सिंक्योरिसिटी हुई, जैसा कि मैंने बताया। 11-11 नंबर की, नीम करोली बाबा जी की, मेरे डिवाइन मैस्कुलन की भी, और बीच बीच में जैसे केदारनाथ का थॉट आया कि मेरे को जाना है तो मैं चली गई, महाकालेश्वर का थॉट आया तो मैं चली गई, वैष्णो देवी धाम का थॉट आया तो मैं चली गई। ठीक है, और फिर उसमें कैची धाम का सिंक्योरिसिटी हुई, वहाँ पे भी मैं चली गई थी। तो ऐसे करते 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 मैंने सारी चीज़ों को अपने जीवन में डिकोड करा कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने ऐसे सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जैसे हम अध्यात्म में बहुत आगे बढ़ जाते तो हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाते हैं, और उसी से ही अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो गया तो ऑब्वियसली आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स भी ओपन हो जाएंगे। तो ऐसे ही मैंने एस्ट्रल लेवल पे, आकाश में एक हिडन लाइब्रेरी है, वहाँ पे बैठे हैं कुछ डिवाइन बीइंग्स, तो ऐसे वो पात्र देते हैं, तो पात्र लेके मैं सीधा आकाश से नीचे की तरफ आ रही थी। तो मुझे नहीं पता था, पूरा विजुअलाइज तो हो गया था मुझे, पर धीरे धीरे करके ये भी मुझे समझ में आ गया कि ये जन्म क्यों दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, जन्मों की स्मृतियाँ। ठीक है,
तो बेसिकली कंक्लूजन ये है कि मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट में इसका क्या रोल है। सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये रोल है कि जैसे कि युगों युगों से ना नारियों ने ना बहुत सहा है इस संसार में, ठीक है, इस धरती पर बहुत सहा है। तो उन सभी नारियों को न्याय दिलाने के लिए शक्ति स्वयं प्रकट हुई है, जिसमें वो मेरा पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर रही हैं, मेरे चेहरे का, मेरी एनर्जी का। क्योंकि ऐसे सिंक्रोनिसिटी नहीं हो सकता ना कि ना आपको ना जैसे कि काली तत्व के बारे में पता चल रहा है और उसी टाइम किसी व्यूअर्स के फोन की मोबाइल स्क्रीन पे मेरा वीडियो चला जाता है। ये रैंडम तो नहीं हो सकता, कर रहा है ना, कॉन्शियसली हो रहा है ना काली तत्व की ऊर्जा से, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरे साथ ऐसा हुआ। अब एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक ने पूछा था कि सतयुग के बारे में। देखो, सतयुग कोई अलग से आने वाली चीज नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप पाश्चात्य संस्कृति को मानते हैं, ठीक है, और आप सतयुग में तो हम बहुत ही कंजर्वेटिव चीज़ों में जीवन यापन करते हैं, लाइक लकड़ी के घर होते हैं, मिट्टी का घड़े में पानी पीते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें हम बहुत ही लिमिटेड चीज़ों में जीवन यापन करते हैं, लेकिन क्वालिटी का जीवन यापन होता है। तो आप सतयुग चाहते हैं ना, तो पहले अपने अंदर सतयुग जगाना होगा आपको। अब क्या हो कि किसी आजकल के बच्चे को सीधा सतयुग में ट्रांसफर कर दिया जाए, वो सरवाइव कर पाएगा? 1-2 साल 5 साल तो कम से कम उसको उस चीज में ढलने में लगेंगे। तो पहले उस चीज में ढालो तो सही, आप सात्विक जीवन तो अपनाओ, मांस मदिरा का सेवन तो छोड़ो, अपने चरित्र को ऊंचा तो करो, ठीक है। पवित्र शास्त्रों से, पवित्र मंत्रों से, जाप से, परमात्मा से जुड़ो तो सही, अपने आप से तो जुड़ो, तभी तो आप सतयुग में प्रवेश कर पाएंगे। पहले प्रवेश आपको सतयुग खुद में उतारना है, फिर आप सतयुग में इवेंचुअली एनर्जी रूप से आप चले जाएंगे सतयुग में, ठीक है। तो इस प्रकार से सतयुग कोई ऐसी चीज नहीं है कि कहीं एक पोषण है और वहां पे हमें जाना है, नहीं। सतयुग यही है, आपके अंदर ही है। उस अंदर के सतयुग को तो जगाओ पहले, आप तो जागो, आपका प्रभाव परिवार पे तो पड़वाओ पहले, परिवार के बाद सारी रिश्तेदारी में तो पड़वाओ, कॉलोनी में तो पड़वाओ, जहां आप रहते हो वहां तो असर करवाओ, ठीक है। तभी सतयुग पॉसिबिलिटी है कि हर घर में से एक सतयुगी आत्मा अपनी जागृति कर ले, तभी सतयुग यहाँ संभव हो पाएगा, ठीक है। कोई बाहरी से नहीं है कि बाहर से कोई सतयुग आ रहा है, आपको वो उस चीज में हमें जाना है, नहीं। सतयुग पहले आपका अंदर से है, फिर कहीं बाहर वो चीज प्रकट होगी प्रत्यक्ष रूप से। अंदर का सतयुग पहले हमें जगाना है, बाहर से नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से तो मैंने अपनी डिविनिटी के बारे में बताया, दिव्यता के बारे में, कि किस प्रकार से सिंक्रोनिसिटी मेरे साथ हुई और उस चीज़ को मैंने आत्मसात किया, उस चीज़ पे मैं बनी रही, उस चीज़ पे मैंने विश्वास किया। और उसके साथ साथ मुझे पता है कि सतयुग तब तक आपको प्रत्यक्ष नहीं होगा जब तक आप अंदर का सतयुग ना जगा ले, जब तक आप अंदर से सात्विक ना हो जाएं, ठीक है। जो अच्छे से उस चीज़ में ढल सकता है वही तो उसके काबिल होगा ना, ठीक है। वही तो योग्य हुआ सतयुग के, जिसने अपने सात्विक रूप को जिया है, अपनी आत्म जागृति की है ना। कोई बाहर से कोई चीज नहीं है। क्या हो, अभी पूरी पृथ्वी पर आपदा पे आपदा आ जाए, लोग तो वैसे ही घबरा के, आधे 80% पब्लिक तो वैसे ही मर जाएगी, है ना। और कोई ये नहीं समझेगा ये परमात्मा का न्याय है। प्रकृति के साथ लोगों ने सही नहीं किया, जानवरों के साथ लोगों ने सही नहीं किया, नारियों का युगों युगों से अपमान हो रहा है, और स्टिल नाउ अभी भी 2-2 साल की बच्चियों के साथ रेप होता है इस संसार में। ये सच्चाई है। लड़कियों को करंट नाउ सिचुएशन पे भी जला दिया जाता है, ठीक है। मेरे ना खुद की फैमिली में मेरे जो मामा है उनकी साली को जला दिया था, ठीक है, उनके ससुराल वालों ने पेट्रोल डाल के। मेरी खुद की फैमिली में मेरे मामा की साली को, ठीक है, वो किस लिए? दहेज के ऊपर।
दूर नहीं, मैं कहीं दूर से नहीं बात कर रही हूँ, खुद मैंने देखा हुआ है अपनी फैमिलीज में, ठीक है। तो और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो हमारी सोसाइटी में चल रही है। कोई नहीं, क्या क्यों नहीं कहता, फिर क्यों नहीं कहता औरतों के बारे में, है ना, फिर क्यों नहीं कहता। जैसे कि 2 साल की बच्चियों के साथ रेप होता है, लड़की को दहेज के नाम पे जला दिया जाता है, और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं इस संसार में जो हो रही है दिन प्रतिदिन। कितना अत्याचार हो रहा है, जो जहाँ जिस सिविलाइजेशन पे, जिस सभ्यता पे, जहाँ पे भी नारियों का अपमान हुआ है ना, वो सिविलाइजेशन, वो सभ्यता, वो युग कभी नहीं चला है। तो ये युग का भी खात्मा होगा, और वो ही गिनी चुनी आत्माएं यहाँ पे बचेंगी जो उस चीज़ को सरवाइव कर जाएंगे, ठीक है, और सब यहाँ से साफ हो जाएंगे। ये तो सच्चाई है। 5% लोग ही यहाँ बचेंगे, 5% लोग, ओनली 5%। 8 अरब लोग हम जीवंत रूप से इस धरती पर रह रहे हैं। अब ये नहीं कि अलग अलग धर्म को गिनने बैठ जाओ, संस्कृतियों को गिनने बैठ जाओ, वो तो ठीक है, वो तो अब 8 बिलियन लोग यहाँ हैं, सभी आत्माएं हैं, ठीक है, सभी का शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, सभी आत्माएं हैं, सबके अपने अपने सोल पर्पस हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आए हैं। ओपन किसका होगा? ओपन तो वही होगा ना उसका ही जो उस चीज़ से जुड़ा है, उस चीज़ को माना है जिसने, और उस चीज़ को मानते हुए भी उस चीज़ पे चला है, वही तो सतयुगी आत्मा कहलाई, वही तो सतयुग के लायक हुआ, है ना। तो सतयुग कोई बाहर से नहीं है, अंदर से है, ठीक है। आप अंदर के सतयुग को जगाओ तो प्रत्यक्ष आप सतयुग को पाओगे जीवंत रूप से, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।